नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, सब बढ़िया। चलिए, आज की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अकाउंट करंट का हमारा चैप्टर टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट मेथड और इंटरेस्ट मेथड से किस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते थे उस पर बातचीत करी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अगर डेज जो है वो आगे चले जाते हैं अकाउंट करंट की डेट से, जो जिस डेट पे हम अकाउंट करंट बना रहे हैं उस डेट से अगर आगे चले जाते हैं डेज, तो फिर किस तरीके से अकाउंट करंट प्रिपेयर किया जाता है, एंड व्हाट आर द रेलिवेंस ऑफ द रेडिंग इंटरेस्ट मेथड। तो रेडिंग इंटरेस्ट मेथड है, उसका क्या रेलिवेंस है। और बेसिकली अगर डेट जो है वो आगे चली जाए अकाउंट करंट की डेट से, ड्यू डेट जो है वो अकाउंट करंट की डेट से आगे चली जाए, तो उसको नेगेटिव डेज में कैसे करें और रेडिंग इंटरेस्ट मेथड से कैसे करें, क्योंकि ये दोनों मेथड में से कोई एक ही आपको करना है। जरूरी नहीं है कि रेडिंग इंटरेस्ट मेथड से ही किया जाए, या जरूरी नहीं है नेगेटिव डेज मेथड से ही किया जाए। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो वो आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। हम दोनों पे बात करेंगे कि किस तरीके से रेडिंग इंटरेस्ट मेथड के थ्रू किया जा सकता है, किस तरीके से नेगेटिव डेज मेथड्स के थ्रू क्वेश्चन को किया जाता है। तो आइए सबसे पहले नेगेटिव डेज मेथड के अंदर एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद एक रेडिंग इंटरेस्ट मेथड का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सब लोग मेरे साथ में बिल्कुल ध्यान से पढ़ करके चलेंगे और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। फिर चलिए जी, ध्यान से देखिएगा। On 1st January 2020, Kamal's account in the Vimal's ledger showed a debit balance of rupees 50,000। भैया कमल का अकाउंट विमल के लेजर में, कमल का अकाउंट विमल के लेजर में, कमल्स अकाउंट इन द विमल्स लेजर। ठीक है भैया, कमल का अकाउंट जब विमल की बुक्स में, एक तरीके से बोल देते हैं विमल अपनी बुक्स बना रहा है ना, तो उसमें 15,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है, मतलब 15,000 रुपए लेने हैं विमल को कमल से। The following transaction took place between Vimal and Kamal during the year quarter ended 31 मार्च 2020। जो 31 मार्च 2020 का क्वार्टर एंडेड है, उसके दौरान ये कुछ ट्रांजेक्शन हुए। जनवरी 11 को विमल ने गुड्स सोल्ड किए कमल को, विमल ने गुड्स बेचे। विमल को एक रिसीव हुआ प्रॉमिसरी नोट, जिसकी ड्यू डेट है वो 3 महीने बाद आएगी। ठीक है जी, ड्यू डेट 3 महीने बाद आएगी, तो जनवरी 24 से अगर मैं काउंट करूं तो भैया जनवरी 24 से ये आपका जो डेज काउंट होंगे वो 3 मंथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मंथ्स अगर काउंट करेंगे तो भैया 24 ऑफ अप्रैल आ जाएगा। 24 ऑफ अप्रैल में 3 ग्रेस डेज और ऐड कर देंगे। जैसे ही 24 ऑफ अप्रैल में 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे, दैट इज 27 ऑफ अप्रैल। अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च को सेटलमेंट होनी है, और 31 मार्च को सेटलमेंट होनी है तो 27 दिन, 27 अप्रैल की ड्यू डेट आ रही है, मतलब हम आगे पहुंच चुके हैं बिल्कुल। फेब्रवरी 1 को कमल ने गुड्स बेचे अब की बार, फिर विमल ने वापस गुड्स बेचे, फिर कमल रिटर्न कर देता है गुड्स, जो बेचे हुए गुड्स थे उसमें से सेल्स रिटर्न हो गया वो। ठीक है, मार्च 1 को कमल सोल्ड गुड्स टू विमल, फिर कमल गुड्स बेचता है, फिर विमल कुछ बेचता है, फिर कमल वापस बेचता है। तो नॉर्मल सेल्स की ट्रांजेक्शन है, तो एंट्री करने में हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अकाउंट्स वर सेटल्ड ऑन 31 मार्च 2020 बाय मींस ऑफ ए चेक। भैया चेक के थ्रू लास्ट में अकाउंट की सेटलमेंट हो जाती है, मतलब जो भी पैसा बनता है या जो भी पैसा बचता है वो पे कर दिया जाता है कमल के द्वारा, क्योंकि भैया कमल का ही कुछ डेबिट बैलेंस था तो कमल के लिए ही बनेगा। प्रिपेयर ए अकाउंट करंट टू बी सबमिटेड बाय विमल टू कमल। विमल जो अकाउंट करंट भेजेगा किसको? कमल को। एज ऑन 31 मार्च 2020, टेकिंग इंटरेस्ट इनटू द अकाउंट एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो 10% पर एनम से करके चलना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट इन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ए रुपी। रुपी के अंदर नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी में करना है, मतलब राउंड ऑफ कर देना है, पॉइंट्स में इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करना है। ये क्वेश्चन ने हमें बताया। तो सबसे पहला काम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू करेंगे, नेगेटिव डेज के थ्रू करेंगे। अगर डेज आगे चले जाते हैं 31 मार्च से किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर, तो भैया उसको माइनस में डेज को हम काउंट करेंगे। ये चीज हमें ध्यान में रख के चलना है। तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे दिया गया है हमें उसको रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद में सेटलमेंट करके चलनी है लास्ट के अंदर। सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है भैया, बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी को 15,000 रुपए, जो कि कमल के अकाउंट में डेबिट साइड में है, मतलब विमल को वो पैसा लेना है। तो आइएगा बिल्कुल ध्यान से देख के चलेंगे मेरे साथ में सब लोग इस क्वेश्चन को। अकाउंट करंट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे लिए। नेगेटिव डेज मेथड अगर बात करें तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नेगेटिव डेज मेथड के थ्रू करेंगे। फिर भैया एक क्वेश्चन हम करेंगे रेडिंग इंटरेस्ट मेथड से। नेगेटिव डेज मेथड बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से जैसे अभी तक किए हैं वैसे ही क्वेश्चन ये है। इसके अंदर कोई एज सच बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बस डेज जो हैं वो कहीं पे नेगेटिव हो जाएंगे, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो भैया इन द बुक्स ऑफ विमल काम करना है, इन द बुक्स ऑफ विमल।
विमल की किताबों में हमें काम काज करके चलना है। और भैया किसका अकाउंट बनाना है? कमल्स अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ विमल। चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाइए। कमल इज इन अकाउंट करंट। वह कमल जो है वो अकाउंट करंट में है, किसके साथ में? विद विमल। एज ऑन कब? 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 2020। तो ये लीजिए, इसके लिए हमने प्रिपेयर कर दिया है यहाँ पे अकाउंट करंट। इसके अंदर सबसे पहले डेट का कॉलम आ गया, पर्टिकुलर्स का कॉलम आ गया, ड्यू डेट का कॉलम आ गया, फिर ड्यू डेट के बाद डेज का कॉलम आ गया, डेज के बाद अमाउंट का कॉलम आ गया, अमाउंट के बाद प्रोडक्ट का कॉलम आ गया, फिर वापस से डेट, ट्रांजेक्शन डेट जिसको बोलेंगे, फिर भैया पर्टिकुलर्स, फिर ड्यू डेट, फिर डेज का कॉलम, डेज के बाद में भी अमाउंट, एंड अमाउंट के बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कॉलम हम बड़ा रखते हैं, रीज़न ये है कि अमाउंट्स लिखने में हमें आसानी हो। ठीक है, चलिए जी, ये डेबिट साइड हो गई एक, और एक क्रेडिट साइड हो गई। डेबिट क्रेडिट साइड में जो भी चीज़ें आती है, जैसे यहाँ पे डेट आएगा, पर्टिकुलर्स आएंगे, यहाँ पे ड्यू डेट, और यहाँ पे हमारे पास में डेज, अमाउंट, प्रोडक्ट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, डेज, अमाउंट, प्रोडक्ट। सिंपली ये हमारे लिए कंसिडरेशन आ जाती है। अब इसी के बेसिस पे सबसे पहले कमल का ये अकाउंट करंट है इन द बुक्स ऑफ विमल, तो भैया कमल के से कुछ पैसे हमें लेने हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे शो अप करके चलते हैं। कितने पैसे लेने हैं? सबसे पहले बैलेंस 1 जनवरी को जो है वो आप यहाँ पे शो कर देंगे, 1 जैन को 2020। ये सारा काम 2020 में होगा, तो हर जगह ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। भैया बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब इतना पैसा हमें लेना है। कितने रुपए लेने हैं भैया? ड्यू डेट भी यही हो जाएगी, एक एक। और भैया 30 मार्च तक के डेज काउंट करने हैं, तो वो डेज काउंट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। 15,000 रुपीज़ हमें लेने हैं सबसे पहले, तो ये एंट्री कर दी गई। फिर इसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके बाद हमारे पास में जो दिया है भैया, 11 जनवरी को फिर से हमने एक सेल करी। विमल विमल जो है वो सेल करता है कमल को 18,000 रुपए की 11 जनवरी को। और फिर बिल की कहानी अलग से बात करेंगे, बिल के लिए पहले आ जाइए, सेल करते हैं। और भैया सेल के अंदर लिख देते हैं आप यहाँ पे 11 जनवरी, 11th of Jan टू सेल्स। कितने रुपए की सेल की गई है 11 जनवरी को? भैया 18,000 रुपए की सेल की गई है, उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर विमल को कुछ बिल विल मिल जाता है भैया, इस बिल की कहानी ध्यान से देखिएगा। भैया 24 जनवरी को ये बिल मिलता है विमल को। विमल रिसीव्ड ए प्रोमिसरी नोट फ्रॉम द कमल ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद में जो ड्यू होने वाला है। तो अगर हमें एक प्रोमिसरी नोट मिला है, और प्रोमिसरी नोट किससे मिला है? कमल से मिला है, तो भैया वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। मैं क्या जनरल एंट्री पास करूंगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट। कमल को क्रेडिट किया जाएगा, मतलब कमल के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। मतलब कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में आप क्या करके चलेंगे? उसको शो अप करके चलेंगे। कितने रुपए का मिला है? 15,000 रुपए का मिला है, 3 महीने बाद उसकी ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट बिल्कुल ध्यान से इसमें कंसिडर करेंगे हम। भैया यहाँ पे आ जाएगा 24/1 को एक बिल मिला, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल। भैया 3 महीने की ड्यू डेट है, तो फिर 27 अप्रैल आ जाएगा ड्यू डेट यहाँ पे, और 15,000 रुपए का बिल है। डेज बहुत ही अच्छे से अब यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएंगे। 27 कैसे? 24 + 3 मंथ्स, तो भैया 24 Feb 1 मंथ, 24 मार्च 2 मंथ, एंड 24 अप्रैल 3 मंथ्स। ठीक है,
इसी के बेसिस पे हमारे पास में 3 ग्रेस डेज और ऐड कर दिए गए। 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद में क्या आ जाता है, 27 अप्रैल की ड्यू डेट आ जाती है। चलिए जी, होपफुली बात आपको समझ आती है। फिर आगे देखना या इसके बाद दो दो ट्रांजेक्शन ध्यान से करके चलेंगे। फिर कमल ने गुड्स बेचे अब की बार, मतलब विमल जो है वो परचेज कर रहा है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, मतलब कमल के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। फिर हमने 4 फरवरी को सेल किया भैया, विमल ने सेल किया, टू सेल्स 24,600। तो 4 फरवरी और 1 फरवरी के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं भैया। 1 फरवरी को क्या होता है, बाय परचेजेस 30,000 रुपए की परचेज की जाती है। बाय परचेजेस कुछ नहीं दिया तो यही ड्यू डेट हो जाती है 1/2। बाय परचेजेस 30,000। फिर सेल किया जाता है टू सेल्स बेसिकली 4th ऑफ फेब को, टू सेल्स। और भैया जो सेल्स की जा रही है इस बार वो 24,600 रुपए की जा रही है। ड्यू डेट वही हो जाएगी, कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। 24,000 रुपए की सेल हो गई, डन। चलिए आइए इसके बाद देखिएगा आगे के ट्रांजेक्शन्स। वे डन है 4th ऑफ फेब। फिर 7th ऑफ फेब्रवरी को कमल रिटर्न गुड्स टू विमल। कमल ने गुड्स रिटर्न कर दिया विमल को। कमल को जो हमने सेल किया था वो वापस आ गया, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कमल्स अकाउंट। भैया कमल को क्रेडिट किया जा रहा है, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया जा रहा है, तो कमल के क्रेडिट साइड में शो करेंगे सेल्स रिटर्न कितना, 3,000 का। फिर कमल ने वापस से हमें गुड्स बेचा, मतलब परचेजेस है। कमल सोल्ड गुड्स टू विमल, ठीक है, 16,800 का परचेजेस है। तो आइए इसको भी रिकॉर्ड करते हैं 7 फरवरी और 1 मार्च को। पहले तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा 7 फरवरी को जो हमारा सेल्स रिटर्न है, तो बाय सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। सेल्स रिटर्न कितना हो जाएगा 7 फरवरी को भैया, 3,000 रुपए का, 3,000 रुपीज का सेल्स रिटर्न आ गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आ जाएगा भैया 1 मार्च को परचेज किया गया वापस से, तो बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस भैया 1 ऑफ मार्च को कितने रुपए की परचेज की गई है यहाँ पे, अगर हम देखें तो कितने रुपए की परचेजेस हमने की है, भैया हमने सिंपली 16,800 की परचेजेस की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कमल से 16,800 रुपए की परचेज की गई है। 16,800 रुपए का जो परचेजेस है उसको आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखना। 16,800 की परचेजेस हमने यहाँ पे शो अप कर दी। अब आगे के जो दो ट्रांजेक्शन बचे हैं नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, उनको भी हम कंसीडर कर लेते हैं भैया। फिर कमल सोल्ड गुड्स के बाद वापस से विमल गुड्स एक बार एक बेचता है, फिर दूसरा वापस बेचता है, तो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पे। फिर विमल ने गुड्स जो बेचे हैं वो 27,600 के बेचे हैं, 16,800 के बाद 18 मार्च को, और 23 मार्च को फिर विमल ने गुड्स खरीदे हैं 12,000 रुपए के। तो 27,600 की सेल्स दिखाइए और 12,000 की परचेजेस दिखाइए। 27,600 की सेल्स दिखाइए भैया, दिस इज ऑफ 12th ऑफ मार्च, 12 मार्च को, सॉरी 18 मार्च को 27,600 की सेल्स और 23 मार्च को परचेजेस, टू सेल्स या टू सेल्स हो गई। और ये सेल्स की गई हमारी 18 मार्च को 27,600 रुपए की। चलिए, और यहाँ पे हो जाएगा भैया 23 मार्च को बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट कितने रुपए की परचेज की गई है, सिंपली 23rd ऑफ मार्च को परचेजेस की गई है 12,000 की। होपफुली जो ट्रांजेक्शन्स थे वो हमने लिख दिए सारे, और बड़े आराम से आपको समझ आ जाता है कि ट्रांजेक्शन्स को पुट ऑन किस तरीके से करना है। जनरल एंट्री समझनी है, उसी के बेसिस पे ये समझना है कि कमल का रेलिवेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, कमल डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर कमल का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिख देंगे, अगर कमल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसी की बेसिस पे हम अब क्या कैलकुलेट करेंगे, डेज कैलकुलेट करके चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो भैया 1 जनवरी 2020 को ट्रांजेक्शन था, तो भैया पूरे 31 डेज कंसीडर करेंगे, बिकॉज दैट इज बैलेंस, बैलेंस है, बैलेंस के केस में पूरे 31 डेज कंसीडर होंगे। फिर 2020 है, 2020 है, तो यू हैव टू कंसीडर इट एज ए, अगर कुछ गिवन नहीं है, अगर देख लीजिए क्वेश्चन में कहीं 365 डेज तो नहीं बोला है, क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि 365 डेज कंसीडर करो या फिर 366 डेज करो। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर हम बात करें तो हम कंसीडर करेंगे
ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं बताया गया हमें। चलिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि आपको डेज कितने कंसीडर करने हैं। तो भैया डेज पूरे 366 कंसीडर करोगे आप। 366 का कंसीडर करने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास में जो 2020 होता है वो कौन सा ईयर हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। तो हमने ये सारी जनरल जो भी एंट्रीज या पोस्टिंग होनी थी, लेजर पोस्टिंग, वो हमने कर दी है। उसी के बेसिस पे 29 डेज कंसीडर किए जाएंगे और भैया उसी के हिसाब से ये 91 डेज हो जाएगा पहला वाला, 31 मार्च तक। फिर ये 11 जनवरी है, तो 11 जनवरी से 20 दिन जनवरी के और 29 दिन हमारे सिंपली जो है वो फरवरी के हैं। और 29 दिन जब फरवरी के होते हैं उसके बाद में बेसिकली आपका 31 डेज जो आते हैं वो मार्च के आ जाते हैं। ठीक है। और फिर अगर बात आगे देखें तो भैया 4 फरवरी 25 दिन फरवरी के हो गए और 31 डेज जो हो गए वो मार्च के हो गए, तो 56 डेज हो गए यहाँ पे। चलिए, फिर हमारे लिए 18 मार्च है, तो 18 मार्च से 13 दिन हो जाते हैं गिनती के यहाँ पे कंसीडर। चलिए, फिर ये 24 अप्रैल भैया -27 डेज। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर भैया, यहाँ पे डेज किस में कंसीडर किए गए? माइनस में, नेगेटिव में डेज कंसीडर किए गए। अब नेगेटिव में डेज कंसीडर करने का रीजन क्या है? क्योंकि जो डेट है, ड्यू डेट है, वो बाद में चली गई है अकाउंट करंट की डेट से। अगर अकाउंट करंट की डेट देखोगे तो भैया वो 31 मार्च है और 31 मार्च से आगे चली गई है ड्यू डेट, इसीलिए वो डेज नेगेटिव में काउंट हुए। बाकी परचेज है अगला, तो भैया 28 डेज फैब के, क्योंकि एक फरवरी को परचेज किया तो 1 तारीख को हटा के काउंट करोगे, तो 28 डेज फैब के, 31 डेज मार्च के, तो टोटल हो गया 59। तो ये लीजिए, टोटल 59 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए। फिर इसके बाद आपके पास में जो आ जाता है भैया 7 फेब, 7 दिन हटा दो, 22 दिन फरवरी के और 31 दिन जो है वो हो गए हमारे मार्च के, तो 53 डेज ये हो गए। एंड फिर 1 मार्च से 30 दिन हो गए ये, और भैया 23 मार्च से ये 8 दिन हो गए। तो ये हमारे लिए कंसिडरेशन आ जाता है। इसी के बेसिस पे प्रोडक्ट निकाल देते हैं। सबसे पहले 91 इंटू 15,000, दिस इज योर 13,65,000, 13,65,000। फिर 18,000 इंटू 80, दिस इज योर 14,40,000, 14,40,000। फिर 24,000 इंटू 56, दिस इज योर 13,44,000, 13,44,000। ओके। फिर उसके बाद 13 इंटू 27,600, तो दिस इज योर 3,58,800, 358,800। तो ये बेसिकली यहाँ पे डेज आ गए और उन्हीं डेज को मल्टीप्लाई कर दिया हमने अमाउंट से, तो प्रोडक्ट आ गया। फिर 27 डेज इंटू 15,000, लेकिन अमाउंट प्रोडक्ट अब नेगेटिव में आएगा, -4,05,000, नेगेटिव में आएगा -4,05,000। डन। 59 इंटू 30,000, दिस इज योर 17,70,000, 17,70,000। उसके बाद 53 इंटू 3,000, 1,59,000 एंड 16,800 इंटू 30, तो ये हो जाता है हमारा 5,04,000, 5,04,000। ठीक है। और फिर भैया 12,000 इंटू 8, तो दैट इज योर 96,000। तो होपफुली आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा होगा। तो भैया डेबिट का टोटल करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, 1365 प्लस 14,40,000, ओके, एंड 13,44,000, ओके, एंड 358,800। तो भैया ये आ जाता है 45,45,07,800, 45,07,800। भैया सेम इतना ही इधर का आना चाहिए, बट 45,7,800 में से माइनस करते हैं, बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पे आपको पता चलेगा 31 मार्च को। बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, भैया बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना बैलेंस बच रहा है भैया, माइनस कर लीजिए। सबसे पहले 4,05,000 है भैया, वो तो जो है बेसिकली इस साइड के टोटल में से माइनस होगा, मतलब वो इसी में ऐड कर दीजिए। 4,05,000 लेस करिए फिर भैया 17,70,000, ओके, एंड देयर आफ्टर 159, ओके, एंड 5,04,000, ओके, एंड 96,000। दिस इज योर 23,83,000, 23,83,000 और 800। भैया ये हमारे पास में बैलेंस बचता है प्रोडक्ट का। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 23,83,000
800 का 10% और भैया डिवाइडेड बाय 1/366। 1/366 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मैंने यहाँ पे जो डेज कंसीडर किए हैं वो लीप ईयर के अकॉर्डिंगली किए हैं और लीप ईयर के अकॉर्डिंग किए हैं, इसलिए मैंने एक दिन बढ़ा दिया वहाँ पे। 2383 इंटू 10% डिवाइड बाय 366 एंड दिस इज योर 651 रुपीज 651 651 रुपये का इंटरेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा भैया 31 मार्च को टू इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रिसीव करना है और रिसीव करना है तो ये हो गया इंटरेस्ट इनकम। अकाउंट कितने रुपए का इंटरेस्ट बन जाता है यहाँ पे 651 का इंटरेस्ट बन जाता है टोटल। और फिर डेबिट का टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। होपफुली डेबिट का ही आई थिंक ज़्यादा हो सकता है, बाकी देखते हैं। 15,000 प्लस 18,000 ओके प्लस 24,000 प्लस 27,600 प्लस 651 दिस इज 85,251 85,251 less 15,000 less 30,000 okay less 3,000 okay and less 16,800 okay less 12,000 this is 8,451। यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा जो कि वो पे कर देंगे। लास्ट में कहा था चेक के द्वारा पे कर देंगे, तो बाय बैंक अकाउंट पे बाय बैंक अकाउंट हमारे पास में आ जाएंगे पैसे कितने 8,451 एंड टोटल इज योर 85,251। तो होपफुली नेगेटिव डेज किस तरीके से कंसीडर करने, वैसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट में आए, लेकिन हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था क्वेश्चन को करने का पीछे का वो हमारा सॉर्ट हो जाता है। किस तरीके से नेगेटिव डेज को हमें कंसीडर करना है और नेगेटिव डेज को फिर प्रोडिक्ट भी नेगेटिव हो जाएगा और प्रोडिक्ट भी नेगेटिव हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे हमें काम करके चलना है। अब अगर मैं बात करूं, ये तो नेगेटिव डेज मेथड हो गया, लेकिन अगर यहीं पे रेडिंग इंटरेस्ट मेथड होता तो क्या होता। जैसे आपने लेजर पोस्टिंग करी है वैसा का वैसा लेजर पोस्टिंग हो जाती, सेम टू सेम। बस यहाँ पे जहां पे नेगेटिव डेज आ रहे होते हैं ना वहां पे डेज नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। डेज और प्रोडक्ट नहीं लिखा जाता, सिर्फ क्या लिखा जाता अमाउंट और ड्यू डेट। अमाउंट एंड ड्यू डेट वहां पे लिखते हैं। इस डेज और प्रोडक्ट को आप अपोजिट साइड में दिखाते हैं। देखो यहाँ पे आप क्रेडिट में से क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। अगर किसी चीज को मैं क्रेडिट में से माइनस कर रहा हूं, अगर मैं उसको डेबिट में शो कर दूं तो एक ही बात है ना। सिंपली ध्यान से समझने का कोशिश करना, ऑब्जेक्टिव समझने का कोशिश करना कि भैया अकाउंट्स में कोई चीज नेगेटिव ना आए या माइनस में ना आए। इस ऑब्जेक्टिव की वजह से रेडिंग इंटरेस्ट मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या रेडिंग इंटरेस्ट मेथड वो कहता है कि अगर डेज नेगेटिव जा रहे हैं, अब डेज नेगेटिव जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव शो करने के बजाय अपोजिट साइड में शो कर दीजिए। मतलब डेज और प्रोडक्ट दो ही चीज तो नेगेटिव है, जो चीज नेगेटिव है उसको कहां शो कर दो, अपोजिट साइड में। मैं एक बात बताओ, डेबिट का मैंने यहाँ पे टोटल किया, उस डेबिट के टोटल में ये माइनस होने के बजाय ऐड हो रहा था ना। क्यों? क्योंकि ये इधर वाले सारी चीजों में से माइनस हो रहा। 17,50,70,159 5,04,096,000 इसमें से ये 4,05,000 माइनस करोगे, तो इसमें से अगर 4,05,000 माइनस हो रहा है तो वो एक तरीके से डेबिट वाले प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं यार, रेडिंग इंटरेस्ट मेथड यहाँ पे एड्रेस क्या करना चाह रहा है, वो ये एड्रेस करना चाह रहा है कि जहां पे नेगेटिव डेज और नेगेटिव प्रोडक्ट आ रहा है उसको उस साइड में लिखने के बजाय अपोजिट साइड में लिख दीजिए, ठीक है ना। नेगेटिव आइटम्स या नेगेटिव डेज और प्रोडक्ट शुड बी रिटर्न ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। जो भी बेसिकली रेडिंग इंटरेस्ट मेथड है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया डेज हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि आगे जा सकते हैं, सेटलमेंट का डेट आगे बेसिकली पहले हो सकता है और ड्यू डेट बाद में हो सकती है, ये पॉसिबल है। लेकिन उस केस के अंदर हमें जो रेडिंग इंटरेस्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव में दिखाने के बजाय उसको अपोजिट डायरेक्शन में शो कर दीजिए, और ऐसा करने पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। भैया सेम ही बात बन रही होगी, कोई आंसर में चेंज नहीं आ रहा होगा, आंसर वो ही आएगा। बिकॉज उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास में जो हेल्प या फिर जो एक्स्ट्रा चीज होती है वो यही होती है कि जो क्रेडिट की चीज थी उसको हमने डेबिट में शो कर दिया नेगेटिव, और कोई नेगेटिव डेबिट में उसको कहां पे शो कर दिया, क्रेडिट में शो कर दिया। तो होपफुली ये बातचीत आपको समझ आती है रेडिंग इंटरेस्ट मेथड से रिलेटेड। तो भैया मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखवा देता हूँ रेडिंग इंटरेस्ट मेथड है क्या। रेड इंक है तो रेड इंक से ही कर लेते हैं। रेड इंक इंटरेस्ट मेथड when days and product are coming negative because
when days in product are coming negative because due date of transactions or due date of transactions is after the date of account current, then the number of days and product of that transaction is shown on the opposite side of account current. भैया अपोजिट साइड ऑफ अकाउंट करंट में क्या कर दिया जाएगा, वो शो कर दिया जाएगा. तो सिंपल सी कहानी क्या है, सारा ऑब्जेक्टिव हमारा वो कब हुआ है, जो मेन ऑब्जेक्टिव यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ वो यही हुआ कि अपोजिट साइड ऑफ अकाउंट करंट के अंदर हम क्या कर देंगे, उसको शो कर देंगे. जो भी हमारे नंबर ऑफ डेज आ रहे होंगे नेगेटिव और जो भी प्रोडक्ट आ रहा होगा वो. कौन से केस में करेंगे ऐसा, जब डेज नेगेटिव हुए. तो अगर पॉजिटिव है तो वैसा का वैसा चलेगा जैसा अभी तक करते आए हैं, कोई चेंजेस नहीं हो जाएंगे. चलिए आइए इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन कवर अप करके चलेंगे. तो प्लीज देखिएगा ध्यान से सब लोग. भैया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए सब लोग. क्वेश्चन नंबर 4. ये रहा क्वेश्चन नंबर 4. तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेसेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2016. भैया अप्रैल 2016 के अंदर ये ट्रांजेक्शन हुए. क्या हुए, अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई. एक्स को पैसा देना है किसको, वाई को. कितने रुपए, 10,000. तो भैया एक्स के लिए लाइबिलिटी और वाई के लिए असेट है. रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स की एक्सेप्टेंस है टू वाई फॉर 2 months. भैया 2 महीने की एक एक्सेप्टेंस मिली है भैया एक्स से वाई को. ठीक है, मतलब वाई के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, एक्स के लिए बिल्स पेएबल हो गया. कितने की है, 5,000 की है. डन है जी. अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई, एक्स को पे करना है, वाई को रिसीव करना है. ठीक है, उसके बाद में ये ट्रांजेक्शन है भैया, वाई के लिए बिल्स रिसीवेबल है और एक्स के लिए बिल्स पेएबल है. 10th को बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7th 2016 इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट. भैया अगर बिल की पेमेंट हो जाती है ड्यू डेट पे तो उसके केस के अंदर पार्टी के लेजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे मान लीजिए मैंने बिल बनाया था, एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल था, अब एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, कैश रिसीव हो गया, टू बिल्स रिसीवेबल चला गया. मतलब वाई के लेजर पे कोई फर्क नहीं पड़ा. या अगर वाई की बुक्स में बात करें तो भैया वाई क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट. तो मतलब एक्स के लेजर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब पार्टी के लेजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वैसे भी अगर हम सोचें तो ट्रांजेक्शन को कहां से सोचना है, किसके लिए बनाना है. यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट एन अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई. मतलब एक्स के हिसाब से सोचना है आपको, वाई का लेजर बना करके चलना है. चलिए जी, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना. फिर भैया 10th को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने गुड्स बेचा. ड्यू डेट क्या हो गई भैया, 30 अप्रैल को बनाना है, लेकिन इसकी ड्यू डेट है 10/5. मतलब ये आगे जा रही है, अप्रैल से बाद जा रही है, मतलब डेज नेगेटिव आएंगे. भैया एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई, एक्स को एक चेक मिल गया वाई को, डेटेड जिसपे 15/5 की. भैया फिर से पोस्ट डेट हो गया, अप्रैल में ये सारे ट्रांजेक्शन है, इनकी ड्यू डेट बाद में आ रही है 7,500. वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स ने परचेज किया इस बार और इनवॉइस वही 15/5 है, भी अगले महीने में आ जाता है. एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई, वाई ने जो गुड्स बेचे थे उसको एक्स ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया. तो एक्स के लिए एक्स के हिसाब से सोचे तो परचेज रिटर्न हो गया भैया वो. ओके, 15/4/2016 को 1,000 रुपए का. बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई ने जो बिल एक्सेप्ट किया था, पहले किया होगा कभी, इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट. और वो इस ड्यू डेट पे क्या हो गया, आकर के डिसऑनर हो गया. मतलब फिर डिसऑनर होने पे क्या एंट्री पास करेंगे भैया, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया था तो एक्स की बुक्स में एंट्री पास होगी भैया, बिल तो चला गया,
वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो वाई को डेबिट किया जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल लिखा जाएगा क्योंकि बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। अच्छा ये बिल नहीं था बिकॉज ये बिल वैसे भी एक्स ने एक्सेप्ट किया था और ये बिल वैसे भी वाई ने एक्सेप्ट किया है। तो होपफुली ये बातचीत समझ आती है कैसे क्या करना है। मेरा इंटरेस्ट रेट वही 10% है और एक ईयर में 365 दिन है, ये बोल रहा है यहाँ पे कंसीडर करके चलना है। तो आइएगा 365 दिन के हिसाब से ही काम करके चलेंगे और भैया इस क्वेश्चन को करके चलते हैं ध्यान से। रेडिंग इंटरेस्ट मेथड से करेंगे तो होपफुली आपका जो रेडिंग इंटरेस्ट मेथड है उसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले कुछ नहीं करना, नॉर्मल लेजर पोस्टिंग करनी है, उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से रेडिंग इंटरेस्ट मेथड को फॉलो अप करना है। चलिए जी आइएगा देखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से। रेडिंग इंटरेस्ट मेथड भी हमारा यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, खत्म, एंड ओवर हो जाएगा। चलिए जी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा मैं आपको एक होमवर्क जरूर दूंगा कि मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 8 जो करवाया वो आपको करवाया नेगेटिव डेज मेथड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ गिवन नहीं है कि रेडिंग से करो या नेगेटिव से करो, मैं आपको रेडिंग से करवा रहा हूँ। लेकिन आपके लिए होमवर्क ये है कि भैया मैंने जो क्वेश्चन नंबर 8 नेगेटिव डेज से करवाया है वो आपको रेडिंग से करना है और जो मैं रेडिंग से करवा रहा हूँ वो आपको नेगेटिव डेज से करना है। आंसर्स में कोई इशू नहीं है, जो आंसर जो इंटरेस्ट नेगेटिव डेज में आएगा वही इंटरेस्ट रेडिंग में आना चाहिए और जो इंटरेस्ट बेसिकली रेडिंग में आ रहा है वही नेगेटिव डेज में आना चाहिए। तो अपोजिट क्वेश्चन नंबर 4 आप रेडिंग से करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप रेडिंग से करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4 है वो नेगेटिव डेज से करेंगे। चलिए आइए हम तो इन द बुक्स ऑफ एक्स काम करके चल रहे हैं, यहाँ पे रेडिंग इंटरेस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स सिंपली आप काम कर रहे हो। भैया कौन है अकाउंट करंट में अब एक्स की बुक्स में, y इज इन अकाउंट करंट विद एक्स, y इज इन अकाउंट करंट भैया y जो है वो अकाउंट करंट में है विद किसके साथ में, x के साथ में। भैया कब, सिंपली 30th अप्रैल 2016 को बोला गया है। आई थिंक इंटरेस्ट रेट इज 10% है। इंटरेस्ट रेट बाकी चेक कर लेते हैं एक बार, गलत ना लिख दें हम कहीं पे यहाँ पे। हाँ जी 10% का इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट एट द रेट 10%। चलिए ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद में हमारे पास में फॉर्मेट बनेगा अब, जो कि अकाउंट करंट का ओरिजिनल फॉर्मेट है। हाँ रेडिंग के इंटरेस्ट मेथड के अंदर थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा होगा हमारे लिए, इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा बना लीजिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा क्योंकि आपके लिए थोड़ा काम एक्स्ट्रा रहेगा और जो थोड़ा काम एक्स्ट्रा रहेगा उसके लिए इसको थोड़ा सा लेंदी कर लीजिए। एंड भैया ड्यू डेट यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, ड्यू डेट आ जाएगी एंड फिर अमाउंट यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा एंड फिर यहाँ पे प्रोडक्ट को कंसीडर कर लिया जाएगा तो वो प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे एंड देयर आफ्टर डेज, वो डेज यहाँ पे कंसीडर हो, डेट कंसीडर हो जाएगी, सॉरी पर्टिकुलर्स के बाद में ड्यू डेट कंसीडर हो जाएगी, ड्यू डेट के बाद में डेज कंसीडर हो जाएंगे, यहाँ पे डेज कंसीडर होने के बाद में भैया डेज का ही तो मेन रोना है, नेगेटिव आएंगे उनको ध्यान से कंसीडर करके चलना है। भैया नेगेटिव कैसे, अगर 30 अप्रैल के बाद में कोई डेज आ रहा है तो वो नेगेटिव है, 30 अप्रैल से पहले आ रहा है तो वो पॉजिटिव है। तो भैया पॉजिटिव डेज काउंट होंगे उस केस में, डेट पर्टिकुलर्स ड्यू डेट डेज अमाउंट प्रोडक्ट और फिर डेट, ट्रांजेक्शन डेट जो होगी वो कंसीडर करेंगे, पर्टिकुलर्स यहाँ पे कंसीडर होगा, फिर यहाँ पे आपका ड्यू डेट कंसीडर होगी, ड्यू डेट को हम कंसीडर करेंगे, फिर भैया डेज कंसीडर होंगे यहाँ पे और फिर अमाउंट कंसीडर होगा और फिर प्रोडक्ट कंसीडर होगा। ध्यान रखना जो भी डेज नेगेटिव आएंगे उसको अपोजिट साइड में शो कर दिया जाएगा, जो नेगेटिव नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव आएगा उसको अपोजिट साइड में क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ था 1 अप्रैल को, तो भैया 1 अप्रैल को जो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि भैया एक्स को ये पैसे देने हैं वाई को, वाई हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए भैया 1/4 ही उसकी ड्यू डेट हो जाती है, नंबर ऑफ डेज भी 30 हो जाएंगे एंड अमाउंट इज योर 10,000। ठीक है चलिए आइएगा देखिएगा अगला ट्रांजेक्शन ध्यान से बिल्कुल। ठीक है जी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे लिखा भैया 1 अप्रैल को 10,000 रुपए पूरे 30 दिन इसलिए कंसीडर की होगी क्योंकि भैया 1 अप्रैल को अगर कोई ट्रांजेक्शन, अगर पहली तारीख को कोई ट्रांजेक्शन है तो पूरा कंसीडर किया जाना चाहिए उसे।
फिर इसके बाद रिसीव्ड किया एक्सेप्टेंस एक्स का, वाई ने बेसिकली 2 महीने का, और 5,000 रुपए का ये एक्सेप्टेंस है। तो भैया बिल्कुल ध्यान से देखना, भैया रिसीव्ड कर रहा है वो एक्सेप्टेंस, ठीक है, और डेटेड जो है, डेट एक्सेप्टेंस की वो 7 अप्रैल है, और भैया 2 महीने का वो उसका ड्यू डेट है। तो 7 अप्रैल को भैया बाय बिल्स पेबल। बेसिकली आप यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे वो समझ करके चलना, एक बार एंट्री समझिएगा, बच्चे ने जो मेरे को बताया उसके हिसाब से हम गलत साइड में पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप समझ के चलिए कि एंट्री क्या होगी उसके बेसिस पे आपको काम करना है, क्योंकि अगर एंट्री समझ आएगी तो फिर आपके लिए क्या आसान हो जाएगा, लेजर में पोस्टिंग करना आसान हो जाएगा। जैसे सपोज दैट अगर मैं बातचीत करूं तो भैया अगर बिल एक्स ने एक्सेप्ट किया है तो एक्स के लिए बिल्स पेबल क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया, ठीक है। और वाई नाम का जो बेसिकली हमारे ऊपर यहाँ पे लाइबिलिटी था, वो लाइबिलिटी अब क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। वाई नाम की जो लाइबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओवर खत्म हो जाएगी। अब वाई नाम की लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो हम एंट्री क्या करेंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। तो बिल्स पेबल क्रेडिट हो रहा है और वाई का डेबिट हो रहा है, तो भैया डेबिट साइड में उसको शो किया जाएगा, ना कि आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, एक बार एटलीस्ट क्रॉस चेकिंग कर लेना कि आप जो एंट्री पास कर रहे हो क्या वो सही साइड में हो रही है या नहीं हो रही है। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये लीजिए, टू बिल्स पेबल, कितने का बिल एक्सेप्ट किया हमने, ड्यू डेट जो आएगी वो आएगी भैया 7 अप्रैल से 2 महीने, मई और जून, भैया 10th of June इज द ड्यू डेट, ओके। डेज कंसिडर नहीं होंगे, नेगेटिव है, अपोजिट साइड में जाएंगे, बिल्कुल। अमाउंट इज योर 5,000, चलिए जी डन है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखना अगला ट्रांजेक्शन, भैया अगला रिकॉर्ड नहीं होना क्योंकि वो जो बिल्स रिसीवेबल था वो ऑनर हो गया, ऑनर हो गया मतलब उसकी पेमेंट आ गई। अब पेमेंट आ जाती है ना अगर ऐसे किसी बिल की, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं भैया, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है बिल बिल रिसीवेबल वगैरह है, अगर उससे पेमेंट रिसीव हो जा रही है तो इन दैट सिनेरियो एंट्री जो पास होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, या फिर अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो भैया पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास होती है। तो बेसिकली यहाँ पे बिल्स पेबल की अगर मैं बात करूं तो बिल्स पेबल डेबिट और क्रेडिट हमारे हो रहे होते हैं। जैसे नॉर्मली अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर हमने बिल रिसीव हुआ, एक्सेप्टेड, आई थिंक उल्टा बोल गया था मैं, ठीक है, बच्चे ने बताया, तो भैया बिल्स रिसीवेबल है। अगर एक्सेप्टेड बाय वाई, किसने एक्सेप्ट किया था, वाई ने एक्सेप्ट किया था, अगर वाई ने एक्सेप्ट किया बिल तो भैया पैसा जो है वो एक्स को मिलना है। अब एक्स के लिए मैं बात करूं तो भैया एक्स अपनी अकाउंट में एंट्री क्या करेगा, जब उसको पैसा मिल जाएगा, ऑनर हो जाएगा, तो वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल नाम का असेट खत्म हो गया, उसके अगेंस्ट में क्या आ गया, कैश आ गया, पैसा आ गया। अगर वो वाई के लिए एंट्री की बात करें तो भैया वाई ने पैसा दे दिया और बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भैया इसमें ना तो एक्स कहीं डेबिट हो रहा है, ना वाई कहीं क्रेडिट हो रहा है, या ना वाई कहीं डेबिट हो रहा है और एक्स कहीं क्रेडिट हो रहा है, मतलब पार्टी ना तो डेबिट हो रही है ना पार्टी क्रेडिट हो रही है, इसलिए पार्टी के लेजर में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, डन। चलिए इसके बाद अगला जो ट्रांजेक्शन दिया गया है आपको भैया, वो एक्स ने सोल्ड किए गुड्स, एक्स ने बेचे हैं, अब तो टू सेल्स हो जाएगा, और इनवॉइस जो है वो 10 मई का है और 10 अप्रैल को ये बेचा गया भैया 15,000 रुपए का, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली टू सेल्स 10th of April टू सेल्स, जिसकी ड्यू डेट आ गई भैया सिंपली 10 मई और अमाउंट हो गया 15,000 रुपए का। चलिए डन, लिख दिया। इसके आगे देखिएगा, फिर भैया एक्स ने रिसीव किया एक चेक वाई से, डेटेड 15/5, उस पर डेट लिखी हुई है, 7,500 का चेक है। चेक आ रहा है तो भैया बैंक में पैसा आना चाहिए था, लेकिन अभी पोस्ट डेटेड चेक है, और पोस्ट डेटेड चेक हमें मिल कब रहा है, 12 अप्रैल को मिल रहा है भैया पोस्ट डेटेड चेक। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 12 अप्रैल को बाय चेक इन हैंड अकाउंट। भैया चेक इन हैंड क्यों कर रहे हैं, बैंक क्यों नहीं आ रहा, बैंक इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बैंक में अभी जमा ही नहीं हुआ है। बैंक में कब जमा होगा, 15/5 को जमा होगा, ध्यान रखना, 15 मई का उसका ड्यू डेट है, तब वो जमा होगा। 7,500 का चेक हमें रिसीव हो गया। चलिए अगले पॉइंट को देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगला पॉइंट जो दिया गया भैया, वाई ने सोल्ड किए गुड्स एक्स को, वाई ने गुड्स सेल किए एक्स को, मतलब एक्स परचेज कर रहा है कितने रुपए का भैया, डेट वही 15/5 आ गया, और 15/4 को ये हो रहा है 6,000 रुपए का, तो भैया बाय परचेजेस आ जाएगा 6,000 रुपए का, यहाँ पे 15/4 और बाय परचेजेस यहाँ पे हम शो कर देंगे। या परचेजेस के नाम पे हमें 15/5 की ये ड्यू डेट दी गई है और 6,000 रुपए की परचेज की गई है। चलिए आगे देखिएगा अगला ट्रांजेक्शन बिल्कुल ध्यान से। फिर एक्स ने रिटर्न किए गुड्स
सोल्ड बाय वाई, वाई ने जो गुड्स बेचा था एक्स को, वो गुड्स एक्स ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। 15/4 का जो गुड्स था वो रिटर्न कर दिया गया 20 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान रखना 20 अप्रैल को रिटर्न किया गया जो 15/4 वाला गुड्स था वो। तो भैया 20 अप्रैल को वो एंट्री करेगा, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेगा और डेबिट कर देगा हमारे वाई अकाउंट को, क्योंकि वाई से खरीद के लाए थे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाईज अकाउंट हुआ था। अभी वाई को रिटर्न कर दिया तो वाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न को यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा, दैट इज परचेज रिटर्न। और भैया जो ड्यू डेट आ जाएगी वो यही आएगी 20 अप्रैल। और 20 अप्रैल इसलिए आ रही है क्योंकि सेम दिन ट्रांजेक्शन क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया, सेम दिन हो गया। तो भैया यहाँ पे डेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो लिख देता हूँ, अभी तक नेगेटिव थे उनको नहीं लिखा मैंने, तो पॉजिटिव थे इसलिए लिख दिया। और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा भैया कितने का था, आई थिंक देयर इज अ 1000, और 1000 का अमाउंट था वो लिख देते हैं, ये लीजिए डन। नाउ अगला ट्रांजेक्शन जो कि लास्ट ट्रांजेक्शन है, जो कि कुछ बिल डिसऑनर विसऑनर हो रहा था उसके बारे में बात करता है। बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई ने कोई एक्सेप्ट किया था। अच्छा ये ऊपर वाला बिल नहीं होगा, 7 अप्रैल का नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसकी ड्यू डेट नहीं आई है, दूसरी बात ये वाई ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्स ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो कोई और बिल होगा पहले का जो वाई ने एक्सेप्ट किया था, वो डिसऑनर हो गया इस डेट पे आकर के। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो मैं जनरल एंट्री क्या पास करूंगा, वाई से पैसा लेना है तो वाईज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मतलब वाई को डेबिट करना है और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना है। 20 तारीख को भैया ये बात है, तो आ जाइए इसको यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं भैया 20 अप्रैल टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल। भैया बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, और कुछ नहीं दिया तो यही ड्यू डेट हो जाएगी, 10 दिन और 5,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। होपफुली सारे ट्रांजेक्शन जो हमने करने थे वो कर दिए, एक बार देख लीजिए कोई चीज रह तो नहीं गई। अभी पहला ट्रांजेक्शन डन, सेकंड डन, ये करना नहीं था। 10th वाला हो गया, फिर ये 12th वाला हो गया जिसमें हमने चेक रिसीव किया था, फिर हमने जब परचेज किया, परचेज रिटर्न किया, सारे ट्रांजेक्शन डन है। अब भैया रेडिंग इंटरेस्ट का क्या बेसिकली रेलिवेंस है और किस तरीके से हम रेडिंग इंटरेस्ट को लिखेंगे, वो चीज आप यहाँ पे देख करके चलेंगे। भैया डेज आर कमिंग नेगेटिव इन दीज टू पॉइंट्स एंड दीज 2 पॉइंट्स, तो इनको अपोजिट साइड में शो करना है। मतलब जो डेबिट के डेज और प्रोडक्ट है उसको क्रेडिट में शो करना है, और जो क्रेडिट के डेज और प्रोडक्ट है उनको डेबिट में शो करना है। जस्ट दिस इज द रेड इंक इंटरेस्ट मेथड। भैया अब कैसे शो होगा वो देखना। 10 जून का ये ट्रांजेक्शन है भैया, 10 जून के लिए कितने डेज हो गए ये अगर बात करें तो हमें अप्रैल से 30 अप्रैल के बाद से अगर काउंट करें तो मई के 31 डेज और 10 डेज जून के, तो भैया 41 डेज हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे 30 अप्रैल को जब सेटलमेंट कर रहा हूं तो यहाँ पे लिखूंगा 30 अप्रैल को बाय रेड इंक प्रोडक्ट। भैया क्या लिखेंगे, रेड इंक प्रोडक्ट। भैया रेड इंक प्रोडक्ट का मतलब ये कि अब की बार जो प्रोडक्ट है 41 दिनों का वो दूसरी साइड में आ रहा है। रेड इंक प्रोडक्ट का मतलब है कि भैया है तो डेबिट का, लेकिन शो कहां कर रहे हैं इसको, क्रेडिट में, बिकॉज नेगेटिव में था। तो 41 इंटू 5,000 प्रोडक्ट निकाल लो भैया, 2 लाख। किससे मल्टीप्लाई, अमाउंट तो यही रहेगा ना, अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,05,000। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट शो कर दिया गया, बिल्कुल डन, बात समझ आती है। हाँ जी, चले फिर इसके बाद देखिएगा सेल्स वाला। भैया ये था ये 30 अप्रैल को यहाँ पे लास्ट दिन पे भैया ये जो सेल किया था इसके डेज भी नेगेटिव आ रहे हैं, तो बाय रेड इंक प्रोडक्ट, रेड इंक प्रोडक्ट के बेसिस पे हम इसको शो करेंगे। कितना प्रोडक्ट आएगा भैया, डेज कितने नेगेटिव आ रहे हैं, 10 दिन आगे जा रहा है। वो कितने दिन आगे जा रहा है भैया, 10 दिन, 10 डेज आगे जा रहा है। और 10 डेज अगर आगे जा रहा है तो भैया अमाउंट है 15,000 का, 1,50,000 यहाँ पे क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 15,000 इंटू 10 दैट इज 1,50,000। होपफुली डन है, समझ आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं। वैसे ही भैया जो क्रेडिट साइड का है उनको डेबिट में लिखेंगे, और डेबिट में लिख करके यहाँ पे 30 अप्रैल को 30th अप्रैल को मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रेड इंक प्रोडक्ट। या रेड इंक प्रोडक्ट के अंदर अमाउंट कितना आएगा भैया, अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर जो है 15/5 है, मतलब 15 दिन आगे चले गए। 30 अप्रैल से देखो ना कितने दिन आगे चले गए, 30th अप्रैल से 15 दिन आगे चले गए। भैया अमाउंट है 7,500, तो 15 इंटू 7,500 दैट इज योर 1,12,500 का प्रोडक्ट हो जाएगा। अमाउंट में कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखना, अमाउंट पहले से सेटल्ड है, जहां पे आना चाहिए था वहां पे आ गया। लेजर पोस्टिंग के हिसाब से अमाउंट लिख दिया गया, सिर्फ प्रोडक्ट और डेज की जगह चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं भैया, सिर्फ प्रोडक्ट और डेज की जगह चेंज कर रहे हैं। इसको नेगेटिव में भी लिख सकते थे, नेगेटिव में लिखते तो भी वही बात थी, अगर अब बेसिकली दूसरी जगह लिख दोगे तो भी वही बात है, इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए होपफुली बात समझ आ रही है आपको। फिर इसके बाद देखेंगे भैया अगला ट्रांजेक्शन जो है उसको भी आप 30 अप्रैल को यहां पे लिख देंगे टू रेड इंक प्रोडक्ट। भैया रेड इंक प्रोडक्ट,
15 दिन, और भैया अमाउंट जो है दे रखा है वो दे रखा है 6,000 रुपए, तो 15 इंटू 6,000 दैट इज 90,000 रुपीज यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। भैया ये तो नॉर्मल जो नेगेटिव वाले थे उनको शो कर दिया, अब नॉर्मल भी तो है, कुछ पॉजिटिव भी तो पड़े हैं, उनको भी शो कर दीजिए। ये 3 लाख हो जाएगा भैया, यहाँ पे 3 लाख ये शो हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा भैया ये 10 दिन, तो 10,000 ये हो गया, और 50,000 ये हो गया। ठीक है, चलिए भैया आप देखते हैं कि डे आई थिंक प्रोडक्ट जो है वो भैया क्रेडिट साइड का ही ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट में देखते हैं कितना प्रोडक्ट आ रहा है। 3 लाख प्लस 2,05,000 ओके, एंड 1,50,000, तो दिस इज योर 6,55,000 एंड माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको पता चल जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है प्रोडक्ट का, मतलब हमें इंटरेस्ट पे करना है। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे सब में डेबिट साइड का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा था, तो हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे थे, बट अब की बार हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो भैया टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, सेम डेट को टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, कितने रुपए का बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, ध्यान से बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे लिए, माइनस कर दीजिए भैया 6,55,000 में से 10,000 माइनस 50,000 ओके, माइनस 1,12,500 ओके, लेस 90,000, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 392, 392,500 हाँ जी। तो होपफुली जो हमने यहाँ पे कंसीडरेशन करी, सारी चीजें हमने लिखी यहाँ पे, वो आपको समझ आती है, और किस तरीके से हमने किया वो भी आपको पॉइंट समझ आता है भैया। अब जो है, अब जो हमारा काम आएगा यहाँ पे वो ये होगा कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस 392 पे, जो भी हमने यहाँ पे, ओ सॉरी एक सेकेंड, मैंने आपको शायद शो नहीं किया, हाँ ये देखिए प्लीज किस तरीके से आपको शो हो रहा है उसको देखिएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, 1 मिनट लगा करके, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आराम से, इसको देखिए 1 मिनट लगा करके। भैया सिंपली रेडिंग को अपोजिट में शो किया गया है, जैसे यहाँ पे डेज नेगेटिव नेगेटिव आ रहे थे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं बता देता हूँ, ये 15/5 का जो नेगेटिव आ रहा था, 15/5 का जो नेगेटिव आ रहा था 7,500, यहाँ पे 15 दिन नेगेटिव आ रहे थे, इसको हमने डेबिट साइड में शो कर दिया। क्रेडिट में ये दोनों सॉरी डेबिट में ये दोनों नेगेटिव आ रहे थे, इसलिए हमने इसको कहाँ पे शो कर दिया, क्रेडिट में शो कर दिया। तो होपफुली आपको ये बातचीत समझ आ रही है कि किस तरीके से हम कामकाज को करके चल रहे हैं। या जो पॉजिटिव डेज थे उनको वहीं पे रखा गया, जैसे ये 10 डेज, ये 10 डेज, ये 30 डेज, ये पॉजिटिव थे तो इनको यहाँ का यहाँ रखा गया। लेकिन जो नेगेटिव आ रहे थे उन नेगेटिव को जस्ट अपोजिट साइड में डाल दिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10/6 आ रहा था, 10/6 मतलब 31 डेज हो गए मई के, और 10 डेज हो गए जून के, तो हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया 41 डेज। फिर ये आ रहा था 10 डेज, तो भैया इसको यहाँ पे शो कर दिया गया 10 डेज के रूप में। फिर बेसिकली हमारे ये जो ट्रांजेक्शन थे वो 15 डेज थे, तो 15 डेज यहाँ पे शो कर दिया, अमाउंट से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। फिर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट हमने निकाला, और अब इस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पे हम क्या कैलकुलेट करके चलेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलेंगे, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान से समझ करके चलना है। हाँ जी, प्लीज एक चीज और कंसिडर करना यहाँ पे ध्यान से, कि हमारा जो ये 20 अप्रैल को जो हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है परचेज रिटर्न का, इस परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन्स के अंदर हमने ये 10 डेज 20 अप्रैल को ड्यू डेट मान लिया, बट अगर इसकी परचेजेस देखोगे आप, क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन के अंदर जो इसकी परचेजेस दे रखी है उसको अगर आप देखोगे तो भैया इसने बोला है कि जो ये रिटर्न किए गए ना, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड, भैया एक्स ने जो गुड्स रिटर्न किए हैं वाई ने जो बेचे थे उसको, वो 15/4 वाले गुड्स थे भैया, ये जो 15/4 को, लेकिन इस 15/4 की ड्यू डेट क्या थी, 15/5। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया जो परचेज की ड्यू डेट थी वही परचेज रिटर्न के लिए रहेगी। अगर मैं बात करूं, मैंने वो आपको ये बोला था कि ये 15/4 वाले गुड्स थे, इसलिए हमने इसको 20 अप्रैल ही इसकी ड्यू डेट कंसीडर कर ली थी, बट एक्चुअल में जो ये परचेज किए गए थे ये गुड्स इसमें से 15/4 वाले में से थे, जो कि रिटर्न किए गए, यहाँ पे जो 15/4 को परचेज किए गए थे उनमें से रिटर्न किए गए हैं, और इसकी ड्यू डेट थी वो 15/5 थी। तो भैया इस पॉइंट में भी ड्यू डेट का थोड़ा सा चेंजेस आएगा, और चेंजेस ये है कि जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भैया ये 10 डेज कंसिडर नहीं करना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा,
भैया ड्यू डेट जो आएगी वो 20 अप्रैल ना आकर के यहाँ पे जो ड्यू डेट होगी वो ड्यू डेट हो जाएगी आपकी सिंपली 15th ऑफ मई, और 15th ऑफ मई हो जाएगी तो इधर नहीं आएगा ये अमाउंट भैया, ये आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों? 15th ऑफ मई 30 अप्रैल सेटलमेंट डेट थी, अगर आप देखेंगे तो 30 अप्रैल सेटलमेंट डेट थी, और अगर 30 अप्रैल सेटलमेंट डेट थी तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली नेगेटिव डेज आ जाएंगे, और जब डेज नेगेटिव आ जाएंगे तो उसको कौन सी साइड में शो कर देंगे हम? अपोजिट साइड में शो कर देंगे। तो होपफुली ये बातचीत आपको समझ आती है, इंपॉर्टेंट बात थी तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शो कर देंगे हम 30 अप्रैल को नेगेटिव साइड में बाय रेड इंक इन प्रोडक्ट के नाम से। भैया ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने वहां पे उसको ये मान लिया था कि जो ये 10 डेज थे, ये जो 10 डेज थे यहाँ पे भैया इसलिए कंसीडर कर लिए थे यहाँ पे बिकॉज हमने उसकी कोई ड्यू डेट ना देने के केस के अंदर हमने उसी डेट को ड्यू डेट मान लिया था। बट जब आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये वो उसी परचेजेस में से रिटर्न किए गए हैं जिसकी ड्यू डेट है वो 15 मई है। ये उसी परचेजेस में से रिटर्न किए गए हैं गुड्स जो जिसकी ड्यू डेट क्या है वो 15 मई है। तो बेसिकली उस पर कंसिडर करेंगे। नेगेटिव 15 दिन आ रहे हैं तो भैया नेगेटिव 15 दिन यहाँ पे कंसिडर कर देंगे। अमाउंट हो जाएगा 15 इंटू 1000 है तो भैया 15,000, ये लीजिए 15,000 यहाँ पे आएगा। और इसके बेसिस पे भैया ये टोटल जो है वो चेंज होगा, और इस टोटल को चेंज कर लेते हैं। आइए, बहुत बड़ी बात नहीं है, टोटल अब हो जाएगा 6,70,000। भैया 15,000 से बढ़ जाएगा टोटल सिंपली, पहले 655 था तो अब 670 यहाँ पे भी आ जाएगा। भैया 670 का प्रोडिक्ट कर लिया, इसमें से माइनस कर लीजिए जो चीजें दी गई है वो, ठीक है। आपके यहाँ पे 670 लेस 50,000 लेस 112,500 ओके, एंड लेस 90,000 एंड लेस, सो डन। वी हैव 4,17,500, बाकी सही है, सिर्फ 417 से ये प्रोडक्ट चेंज होगा। अब भैया बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है इसलिए इंटरेस्ट पेबल बनेगा, और भैया इंटरेस्ट जो पेबल बनेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट पेबल इज ₹417,500, और इसका भैया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 1/365 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,17,500। इसका 10% डिवाइडेड बाय 365, ठीक है, तो 114.38। तो ये बैलेंस आ जाता है इंटरेस्ट का। और भैया इंटरेस्ट का जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट था उसके बेसिस पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो यहाँ पे शो करोगे 30/4 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट भैया, और कैलकुलेशन हमने यहाँ पे दिखाई दी है तो 114.38 रुपये। तो अब देख लेते हैं कि भैया अमाउंट का टोटल कौन से साइड का ज़्यादा आ रहा है और उसके बेसिस पे कर लेते हैं। आई थिंक डेबिट साइड का आ रहा है 5,000, 15,000 एंड 1,000 एंड 5,000, 26,000, एंड इस साइड का आ रहा है लेस 10,000 लेस 7,500 ओके, लेस 6,000 ओके, एंड लेस 114 विथ डेबिट बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है यहाँ पे, और डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 26,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड का भी टोटल फिर 26 ही आ जाएगा। बैलेंस बच जाएगा यहाँ पे लास्ट में 30 अप्रैल को बाय बैलेंस सीडी। भैया क्या सेम साइड में बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। और ये बैलेंस बच रहा है भैया माइनस कर देने पे 2385.62। तो ऐसा इसलिए हो सकता है बिकॉज भैया जब शुरुआत में जो ट्रांजेक्शन्स थे उसके अकॉर्डिंगली एक्स को पैसे लेने थे। अब जब लास्ट में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हुए, सारी चीजें हुई, तो उसके बाद सेटलमेंट में पता चलता है कि पैसा किसको लेना है, वाई को भी एक्स से लेकर के चलना है। तो होपफुली ये जो बातचीत करी है आपको समझ आती है, ठीक है। रेडिंग इंटरेस्ट मेथड से जो इंपॉर्टेंट बात थी भैया, यहाँ पे एक पॉइंट हम मिस आउट कर गए थे जिसको मैंने वापस से समझाया, वापस अभी एक बार बता देता हूं ताकि आपके माइंड में कोई डाउट उससे रिलेटेड ना रह जाए कि मैंने ऐसे किया क्यों।
यहाँ पे था एक परचेज रिटर्न का पॉइंट। वो परचेज रिटर्न के पॉइंट में था क्या कि हमने ये मान लिया था कि भैया कुछ ड्यू डेट नहीं दी हुई है तो सेम डेट जो होगी वही ड्यू डेट हो जाएगी, ठीक है, 20 अप्रैल को ही ड्यू डेट मान लिया था। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भैया ये जो बेसिकली परचेज रिटर्न है, इस परचेज रिटर्न के केस के अंदर ये वही परचेज रिटर्न है जो कि आपने 15/4 को परचेज किया था गुड्स। अब 15/4 को जो गुड्स परचेज किए थे उसकी ड्यू डेट थी 15/5, ठीक है। अब 15 उसकी अगर ड्यू डेट थी तो भैया जब रिटर्न भी हो रहा है ना, तो रिटर्न की भी ड्यू डेट वही होगी जो कि बेसिकली हमारे परचेजेस की ड्यू डेट थी। इसीलिए मैंने इसको चेंज किया। बाकी एज सच हमारे लिए क्वेश्चन नॉर्मल है। आपके लिए जो होमवर्क बनता है या आपके लिए जो कामकाज बनता है वो ये बनता है कि भैया ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया आपको रेडिंग इंटरेस्ट मेथड से, आप इसको नेगेटिव डेज में भी कर सकते हो। कैसे करोगे भैया? जहां पे डेज हमने डेबिट वाले डेज क्रेडिट में लिखे उनको डेबिट में ही नेगेटिव में लिख दोगे, और प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आप लिख लोगे। और प्रोडक्ट जब माइनस में लिख लेंगे तो उसी के बेसिस पे क्या करके चलेंगे, आप काम करके चलेंगे। तो होपफुली आपको ये बात समझ आती है। इस टॉपिक को कवर अप कर लेना। लास्ट एक टॉपिक छोटा सा बढ़ जाता है इस चैप्टर के अंदर, वो है भैया अगर बैंक के बिहाफ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, बैंक किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है या बैंक किस तरीके से इंटरेस्ट पे करके चलता है, उसको हमें ध्यान से समझ करके चलना है। चलिए जी, तो इसको खत्म कर लीजिएगा, इतना टॉपिक खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो बच जाते हैं, जिसमें बेसिकली हमें ये कंसिडर करना है कि बैंक किस तरीके से पेमेंट करता है, वो हम कंसिडर करके चलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में और आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को।